नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, थ्योरम है कि कोई भी दो राइट कोसेट्स किसी सब ग्रुप के या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, लेफ्ट कोसेट्स भी। ठीक है, अगर दो लेफ्ट कोसेट्स हैं तो या तो वो क्या होंगे, आपके दोनों के दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, देखिए H जो है वो कोई सब ग्रुप है किसका, G का, और HA और HB दो राइट कोसेट्स ले लिए। हम पहले राइट कोसेट्स को लेकर प्रूफ करेंगे। सिमिलरली यू कैन प्रूफ विद लेफ्ट कोसेट्स। तो हम सिर्फ राइट के लिए प्रूफ कर देते हैं, लेफ्ट के लिए भी सिमिलर स्टेप चलेंगे, बस वहाँ पे हम लेफ्ट कोसेट्स ले लेंगे। तो HA और HB दो राइट कोसेट्स हैं। अब दो केस आपके राइज होते हैं। केस नंबर वन आपका केस नंबर वन आपका क्या राइज होता है, देखिए। केस वन आपका अराइज होता है HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, कि जो आपका HA और HB हैं वो दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अगर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे तो फिर उनको क्या, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरम कह रही है आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो डिसजॉइंट है या फिर आइडेंटिकल है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो उनको क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अब हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए देखिए, नाउ अब दोनों डिसजॉइंट नहीं हो तो कोई एक एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो आपका D जो है वो बिलोंग करेगा HA से, एंड D कोई एलिमेंट है वो HB, दोनों में से बिलोंग करेगा। वो डिसजॉइंट नहीं है तो कोई एक कॉमन एलिमेंट आएगा, उनकी इंटरसेक्शन इम्पिटी नहीं है। अब D को हम लिख सकते हैं H1A, जो आपका H1 है वो आपका सब ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है। अब D आपका HB से भी बिलोंग कर रहा है, तो D को हम लिख सकते हैं H2B, और जो आपका H2 है, वेयर H2 वो आपका H से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, जो दोनों D की वैल्यूज़ हैं तो D की वैल्यूज़ दोनों इक्वल होंगी। H1A इक्वल टू H2B। नाउ वी विल ऑपरेट विद H1 इनवर्स ऑन बोथ साइड, वी विल गेट दिस। सो दिस इक्वल टू आइडेंटिटी A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो A आ जाएगा, तो हमें A की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ HA, यहाँ पे हम A की वैल्यू को पुट करेंगे। A की वैल्यू H1 इनवर्स H2B। अब देखिए, समझने वाली बात है, जो आपका H1 है वो आपका कैपिटल H में से है, तो H1 इनवर्स भी आपका कैपिटल H में से होगा। H2 आपका कैपिटल H मतलब सब ग्रुप में से है। तो अब देखिए, जो ये H1 इनवर्स H2, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से H में जाएंगे। जब H1 H में जा रहा है, H1 का इनवर्स H में जा रहा है, H2 जो है H में जा रहा है, तो दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो वो आपका H में जाएगा। अब ये दोनों आपके H1 इनवर्स H2 आपके किस में चले गए, H में चले गए। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए HA इज इक्वल टू H, ये पूरे का पूरा H में बिलोंग कर गया तो HB हो गया ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये पूरे का पूरा आपका H से बिलोंग कर गया, एंड H इज ऑपरेटेड विद H, तो अगेन H आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा आपका जो है HA इज इक्वल टू HB आपका आ गया। तो इसका मतलब कि अगर जो आपके दो राइट कोसेट्स अगर आपके डिसजॉइंट नहीं हैं, नॉट डिसजॉइंट, तो वो दोनों के दोनों राइट कोसेट्स आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब केस नंबर टू तो कुछ करना ही नहीं है। केस नंबर 2 में HA एंड HB आर डिसजॉइंट सेट, क्योंकि पहले में माना था डिसजॉइंट नहीं है, दूसरे में मान लो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट नहीं है तो इन दिस केस the required result is true. The required result is true, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि या तो वो अगर डिसजॉइंट नहीं है तो वो आइडेंटिकल होंगे, तो जब डिसजॉइंट नहीं थे
तो उनको आइडेंटिकल हमने प्रूफ कर दिया। अब वो डिसजॉइंट नहीं है, अब इस केस में तो वो डिसजॉइंट हैं, सॉरी, अब सेकंड केस में तो हमने कहा कि एच ए एंड एच बी आर डिसजॉइंट, जब नहीं थे तो उनको आइडेंटिकल प्रूफ कर दिया। अब जब वो डिसजॉइंट है तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है थ्योरम में कि या तो वो डिसजॉइंट होंगे, अगर डिसजॉइंट है तो कुछ भी प्रूफ नहीं करना, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल। डिसजॉइंट नहीं थे तो आइडेंटिकल प्रूफ कर दिया, जब वो डिसजॉइंट हैं तो हमारा प्रूफ जो है वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी जो है वो फाई है, और एच ए और एच बी इक्वल हैं, कि या तो दोनों डिसजॉइंट है, दोनों की इंटरसेक्शन फाई है, या फिर दोनों इक्वल हैं। तो सिमिलरली सेम स्टेप करने हैं आपने, वी कैन प्रूफ दैट आइदर बी एच इंटरसेक्शन ए एच। अब हमने ये लेफ्ट को सेट ले लिया, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दिया, या तो फाई हो जाएगी और या फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसके साथ जो है आपका प्रूफ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है कि या तो दो आपके राइट को सेट्स हैं या फिर लेफ्ट को सेट्स हैं, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल।